अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम क्लास 11 से ही सुन रहे हैं। कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? कुछ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं जिसको हम अकाउंट्स बनाते समय फॉलो करना पड़ता है। इसे फॉलो करने से अकाउंट्स के जो प्रोसेस है या अकाउंट्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं इसमें कोई गलती नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जान लेंगे। सो हेलो, दिस इज़ प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आज कवर करेंगे वो होगा एक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखिए, एक्रूवल कॉन्सेप्ट इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि रेवेन्यूज़ जो है इसको रिकॉग्नाइज करना है जब हम अर्न करेंगे। क्या? रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड। जब अर्न करेंगे तब रेवेन्यू का रिकॉग्निशन हम करेंगे। और जो एक्सपेंस होता है इसको कब करेंगे? एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन एसेट्स आर कंज्यूम्ड। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आप एसेट्स खरीदते हैं, आपके पास एक्सपेंस होता है, तो उस केस में क्या करना होगा? आप उसी वक्त एक्सपेंस को क्या कीजिए? रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन रेवेन्यू जब तक कि आप अर्न नहीं करते हैं तब तक आपको रेवेन्यू का रिकॉग्निशन नहीं करना है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इकोनॉमिक और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि बिज़नेस जो है, बिज़नेस का ट्रांजैक्शंस या बिज़नेस का जो भी काम होता है उसको उसके ऑनर के साथ सेपरेट रखा जाता है। मतलब बिज़नेस के ऑनर्स और बिज़नेस ये दोनों अलग अलग चीज़ हम मानते हैं। इसी को बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। इसी वजह से आप देखिएगा, जब कोई भी बिज़नेस के पार्टनर्स होते हैं या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स होते हैं या कोई पर्सन्स होते हैं, वो अगर बिज़नेस से कुछ भी विड्रॉ करते हैं जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, जैसे कि कैश भी हो सकता है या कुछ कोई गुड्स भी हो सकता है, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो उसके अगेंस्ट भी उनको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यही कॉन्सेप्ट से आया है कि बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिज़नेस को अलग रखा गया है, ऑनर का आइडेंटिटी अलग रखा गया है। अब थर्ड कॉन्सेप्ट आई है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब बिज़नेस जो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं कोई भी बिज़नेस में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे ट्रायल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बैलेंस शीट होता है। तो जब भी हम इसे प्रिपेयर करते हैं, ये हम अज्यूम करते हैं ऑन द एजम्पशंस की जो बिज़नेस है वो हमारा लंबे समय तक चलेगा, इसका परपेचुअल लाइफ या परपेचुअल सक्सेशन होगा। मेंबर्स जो है वो आएंगे, वो रिटायर करेंगे, न्यू मेंबर्स का एडमिशन होगा, न्यू पार्टनर्स आएंगे, कोई लेफ़्ट करेगा। लेकिन जो बिज़नेस है वो गोइंग कंसर्न मतलब वो चलता ही जाएगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी के बेसिस से ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है ये आया है कि जब हम प्रिपेयर करते हैं, ये हम मानते हैं कि बिज़नेस जो है वो लंबा समय तक, इसका जो लाइफ है वो लॉन्ग टर्म तक ये बिज़नेस या ये बिज़नेस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फोर्थ मैचिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या देखेंगे कि एक पीरियड में, एक सेम पीरियड में जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को जब रिकॉग्नाइज करेंगे या जब हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो वो मैच करके रिकॉर्ड करेंगे। मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू रेवेन्यू, उसी सेम ईयर का, उसी सेम करेंट पीरियड का रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम मैच करेंगे, ठीक है। यही होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ये बहुत इजी है। इसमें है कि जो चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ वही कॉन्सेप्ट, वही ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे अकाउंट्स में, ठीक है। बुक्स ऑफ एंट्री में वही ये ट्रांजैक्शंस को शो करेंगे, जो जिस ट्रांजैक्शंस को हम इन द टर्म्स ऑफ मनी मेज़र कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? एसेट जो है, एसेट को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इट्स एक्विजिशन, देखिए कोई भी एसेट्स है उसका चलते चलते डेप्रिसिएशन होता है, तो ये सबको बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है बुक्स ऑफ एंट्री में, ठीक है।
जब हम एसेट्स को एक्वायर करेंगे उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ही इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। उसका जो कॉस्ट लगा था हमें एसेट्स को बाई करने में, तो वही जो होगा उसी ट्रांजैक्शन को हम बुक्स में मेंटेन करके रखेंगे और उसी को रिकॉर्ड भी करेंगे। उसके बाद आइए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है इसका डबल इम्पैक्ट पड़ता है, डबल साइड इसका एंट्री किया जाता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। ये हमेशा हमारा जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि डेबिट साइड इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। इसी को बोला जाता है डुअल कॉन्सेप्ट। डुअल मतलब टू साइड। तो कुछ भी एंट्री को अगर आप डेबिट साइड कीजिएगा उसका कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट एंट्री भी होगा ही। तो इसी को बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाइए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या बोलता है कि जो अकाउंटिंग पीरियड, मान लीजिए कोई जनवरी टू दिसंबर फॉलो करेगा या कोई अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च ये ईयर एंडिंग होता है, और जनवरी 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी। अब आप जो कैलेंडर ईयर हो या जो फाइनेंशियल ईयर हो, आप जिसको फॉलो करते हैं एग्जैक्टली सेम को आप हर बार फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस साल जनवरी टू दिसंबर साइकिल चला रहे हैं और नेक्स्ट ईयर जब आप अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो ट्रांजैक्शंस को शो करेंगे तो वो आपका अप्रैल टू मार्च हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही बोलता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक कैलेंडर ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर हो, लेकिन आप उसी को कंसिस्टेंटली मेंटेन कीजिए। एक अकाउंटिंग पीरियड को आप मेंटेन कीजिए। यही था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर न्यू वीडियो और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आ जाएंगे। आज के लिए बस यहीं तक। आई होप कि आपको क्लास समझ में आया है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।